में काई परसेंटेज न काई कमीशन काने, एक बेसिक नॉमिनल फी हुंदी आ ऐं हिन में हिन वक्त 40,000 ॿारनि जो डेटाबेस आ रिश्तो में। न सिर्फ हितां इंडिया खां ॿाहिरि ऑल ओवर इंडिया सभिनी जा ॿार उन में रजिस्टर्ड आहिनि। मां जेतिरो सम्झां तो 1000 खां वधीक ॿार उन में उन्हनि खे पंहिंजो मतलब लाइफ पार्टनर मिली चुको आहे हिन वक्त ताईं 6 सालनि में। 1000 खां वधीक ॿार रिश्तो जे थ्रू शादी करे चुका आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव के बाद महापौर पद को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी द्वारा शिवसेना शिंदे गुट को दिए गए कथित समर्थन को लेकर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर बीजेपी नेता प्रदीप रामचंदानी के बयान ने सियासी बहस को और हवा दे दी है। प्रदीप रामचंदानी ने कहा कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने समर्थन का पेपर दिया है, लेकिन यह समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है, शिवसेना को या फिर महायुति को, यह अब तक स्पष्ट नहीं है। उनका कहना है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच कई जगहों पर नैसर्गिक युति रही है, लेकिन वंचित द्वारा शिवसेना को औपचारिक समर्थन दिए जाने को लेकर शिवसेना की ओर से अब तक कोई भी स्पष्ट या लिखित बयान सामने नहीं आया है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम पर स्थिति साफ नहीं मानी जा सकती है। वहीं राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा जोरों पर है कि उल्लासनगर महानगर पालिका में सत्ता स्थापित करने के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन तय हो चुका है। इस सवाल पर भी रामचंदानी ने सीधे तौर पर कोई पुष्टि नहीं की, लेकिन अपने जवाब में संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया। आइए सुनते हैं प्रदीप रामचंदानी क्या बता रहे हैं। प्रदीप जी, उल्लासनगर महापालिका के चुनाव खत्म हो चुके हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व नेता हो। अब तो जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है, जहां भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है। तो आगे के समीकरण कैसे हैं? किस तरीके से सरकार बनेगी? किस तरीके से शहर का कारोबार चलेगा? सबसे पहले उल्लासनगर की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उल्लासनगर की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। और जनता ने आशीर्वाद दिया है तो हमारा प्रयास रहेगा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हम अपना महापौर बनाएं, और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का महापौर अवश्य बनेगा। सर, महापालिका के अंदर अब जब जनता ने जो मैंडेट दिया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 37 सीट आई है, तो किस तरीके से महापौर बनेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 37 सीटें आई हैं, जो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास कम है, या कहें कि आगे की राजनीति किस करवट लेगी, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर बातचीत चल रही है। बहुत ही जल्द आपको इस बात की, जो मराठी में बोलते हैं कि गोड बातमी देता येणार है, कि भारतीय जनता पार्टीचा महापौर बसणार आहे। आपने कहा कि बीजेपी का महापौर बनेगा। जो 3 सीटों पर आपकी बातचीत चालू है, इसमें 2 वंचित बहुजन अघाड़ी की जो सीटें हैं, तो उन्होंने कल में ही, मैंने आज सुबह की जो खबर दी कि उन्होंने अपना समर्थन पत्र शिवसेना को दे दिया, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलकर उनको दे दिया। तो अब कैसे ये निर्णायक रहेगा? नहीं, हमने वो पत्र देखा नहीं है। एक कागज था, उसके अंदर क्या लिखा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, शिवसेना को दिया है या महायुति को दिया है, यह अभी बंद इसमें चीज़ें हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का कई जगहों पर गठबंधन है, नैसर्गिक गठबंधन है, तो शिवसेना को दिया है, इस बारे में मुझे कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट किसी शिवसेना के नेता की तरफ से नहीं आई है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि शिवसेना को दिया है या उन्होंने महायुति को दिया है या किसको दिया है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है। तो क्या आपसे भी वंचित के नेताओं की कुछ बातचीत शुरू है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर वह प्रयास करेगी जिससे वह भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठे। फिर जिस तरह से जो है महापौर बनाना, ये सरकार बनाना आंकड़ों का खेल है, तो आंकड़ों के खेल को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तो महापौर तो बैठा नहीं सकते। तो वो हर चीज भारतीय जनता पार्टी करेगी जिससे भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठे। ये रहा वंचित के बारे में सवाल थे, लेकिन क्या कांग्रेस का भी आपको समर्थन मिलेगा? देखिए, कांग्रेस का समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी बातें आज तो नहीं कही जा सकती, लेकिन राजनीति ऐसी चीज होती है, वो संभावनाओं का खेल होती है। किसका मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी बातें आज तो आपको नहीं कह सकते, लेकिन समय जब भी समय आएगा आपको ये बताया जाएगा।
अभी आपने अपनी पूरी बात रखी, लेकिन अब यह भी चर्चाएं सुनने में आ रही हैं राजनीतिक गलियारों में कि बीजेपी और शिवसेना का आपस में गठबंधन हो चुका है उल्लासनगर महापालिका में महापौर को लेकर, तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, ये आपने मुझे खबर दी है, इसकी मैं जानकारी लेता हूं। अगर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पत्रकार जो है वह चौथा स्तंभ होता है, उनकी जानकारी को हम सम्मान करते हैं और आपकी इस जानकारी के ऊपर विशेष रूप से हम ध्यान देंगे। ऐसा होता है तो भी ठीक है। मतलब ये सच है कि क्या है? इस बारे में मुझे आपने ही जानकारी दी है, आपकी तरफ से ही मुझे जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन हो रहा है। अगर ये बात, अगर आप चौथे स्तंभ होने के नाते आपकी बात सही होती है तो अच्छा ही होगा। कुछ चर्चाएं शुरू है? देखिए, चर्चाएं तो हर स्तर पर राजनीति में होती है। भारतीय जनता पार्टी की शिवसेना के साथ चर्चा होती है, क्योंकि हम केंद्र में साथ हैं, राज्य में सत्ता में साथ हैं। संवाद कभी खत्म नहीं होता, लेकिन ये संवाद निर्णायक कब बनेगा इसके बारे में मैं आज तो नहीं कह सकता। शहर की परिस्थिति, शहर के हालात को लेकर जनता ने तो आपको मैंडेट दे दिया है, तो अब शहर की समस्याओं को, उनके कार्यों को, विकास कार्यों को किस तरह से गति मिलेगी? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से उल्लासनगर ने इस बार इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, अब उनका काम हो गया है, अब हमारा काम है, अब हमारे कंधों के ऊपर जिम्मेवारी है कि उनकी आशाओं और आकांक्षाओं पर खड़े उतरें और शहर जिस तरह से आज पिछले कई शहरों से पिछड़ा हुआ है, उसको उन शहरों, अच्छे शहरों की दौड़ में लाएं, ताकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बार बार केंद्र में, राज्य में मतदाता मतदान करते हैं, उल्लासनगर में भी आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी की जय होती रहेगी। और यह हमको जो मौका मिला है, उसको हम अवश्य मौके को अच्छे सुनहरे काम दिखाकर उसको अच्छे तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि आगे और हमें इस तरह का आशीर्वाद हमेशा जनता की तरफ से प्राप्त होता रहे। प्रदीप रामचंदानी के इस बयान के बाद अब नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है, यह भी देखना होगा। तो वहीं महापौर पद को लेकर जारी इस खींचतान के बीच सभी की निगाहें अब औपचारिक घोषणाओं और समर्थन पत्रों पर टिकी हुई है, जो आने वाले दिनों में उल्लासनगर की सियासी तस्वीर साफ कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।